भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानं सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भव जले पततां जनान। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है, जिसे हम भगवान महावीर जो भक्तामर स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। इसका अपना 11वां छंद चल रहा है। संभवतः आज पूर्ण हो जाए, लेकिन उसका पूरा जिस्ट आज है। इसको एक बार पढ़ लें हम, फिर इसके बाद इसके अर्थ पर चर्चा करेंगे। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयाससिकरद्युतिदोग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं गईचे। अनिमेष विलोकनीयम भवंतम दृष्ट्वा, बिना पलक झपके देखने योग्य हे आदिनाथ प्रभु आपकी ओर देखकर, अन्यत्र जनस्य चक्षु अन्यत्र तोषम न उपयाति, लोगों की आंखें अन्य किसी पर तृप्त नहीं होती हैं, टिकती नहीं है। जैसे कि शशि करद्युति दुग्ध सिंधो पयः पीत्वा, चंद्रमा की किरणों के समान, चांदनी के समान द्युति वाले दुग्ध सिंधु क्षीर सागर का पयः पीत्वा, अब पय का अर्थ जल भी होता है, पय का अर्थ दूध भी, वो पीकर क्षारम जलम जल निधे रसितुम का इक्षेत, जल निधे क्षारम जलम रसितुम का इक्षेत, जल निधे समुद्र के क्षारम जलम खारे पानी को, रसितुम चखना भी, पीना नहीं चखना भी, का इक्षेत कौन चाहता है। ये इसका सरल अर्थ हुआ। अब इसके मुद्दे की जो अपनी बात रह रही है उस पर अपन चर्चा करें। पीत्वा पया शशिकरत द्युति दुग्ध सिंधु, मैंने ये तो बताया था आपको कि क्षीर सागर एक मिथ है। मिथ तो समझते हो, किंवदंती, जिसको हमने देखा नहीं, इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं, ठीक है। पर ऐसे मिथ तो बहुत है, लेकिन हमें समझना ये होगा कि इस मिथ की चर्चा आचार्य क्यों कर रहे हैं। क्योंकि दो, आज जो बात है वो बिल्कुल अलग है पिछली चर्चा से। दो चीजें, वो क्षीर सागर भी समुद्र ही है और जल निधि भी समुद्र ही है। उसमें भी भले ही वो सफेद हो दूध के समान, लेकिन है जल ही, और इसमें भी जल है। अंतर ये है कि वो दूध और अमृत के समान। इसमें एक जो उपमा दी है ना, वो बड़ी विचारणीय है। शशि करद्युति, चंद्रमा के समान, चंद्रमा की किरणों के समान द्युति वाले। कभी आप जानते हैं, चंद्रमा की कुछ उपमाएं हैं, कुछ और परिचय हैं और नाम हैं, जिनमें एक है सुधा मरीचि, सुधा मालिनी। इसका मतलब कुछ समझते हैं। सुधा माने अमृत और मरीचि माने किरण, जिसकी किरणों में अमृत है। समझिए, तो वो जो चंद्रमा की किरणों में जो अमृत है, तो जो क्षीर सागर का जल है वो अमर होने वालों के काम आता है, मरणासन्न लोगों के काम नहीं। जिन्हें जन्म मरण ही करना है उनके लिए वो काम नहीं आता। आचार्य ने उसकी उपमा किससे दी? जो अमर होने वाले हैं, अब जो जिनका पुनः जन्म मरण नहीं होने वाला, उनके लिए मिलता है वो जल। भले ही जल है, लेकिन मिलेगा उनके लिए। अंतर समझ रहे हो? उनके लिए नहीं मिलेगा कि जो मौज मस्ती के लिए पीना चाहते हैं और उसके बाद जन्म मरण करना चाहते हैं।
रखड़ेंगे संसार में ही। कुछ व्यंग समझे? नहीं समझ पाया। खुलासा करता हूं, ये अमृत तुल्य जिन धर्म और जिनामनाय का मुनि धर्म, ये पाकर के भी जो फूलों की वर्षा और मौज मस्ती के आयोजन, दिखावा, मान कसाई की संतुष्टि ये करना चाहते हैं, तय जानना कि वो क्षीर सागर के जल के पात्र ही नहीं। उनके भाग्य में तो समुद्र का खारा पानी ही लिखा है। क्योंकि तुम अमृत तुल्य जिन धर्म और मुनि धर्म पर आकर भी यदि इन्हीं विषय कषायों में भटकना चाहते हो, अरे हम सामान्य गृहस्थ वो फूलों का प्रयोग नहीं करते। पवन जी बिटिया की शादी के लिए लाख कितनी भाई बच्चे सजावट जा, मैंने कहा एक पत्ती भी प्रयोग नहीं होगी सचित, जो भी लगेंगे सिर्फ और सिर्फ अचित्त लगेंगे, सचित्त नहीं लगेंगे। और ये तो संसार का कार्यक्रम है, ये वैराग्य का कार्यक्रम नहीं है, विरागियों के कार्यक्रम नहीं है। यदि विरागियों के कार्यक्रम में कोई अचित्त फूल भी सजवाना चाहे तो उसका भी निषेध ही किया जाएगा, अनुमति नहीं है जिन शासन में। क्यों सजावट करना तुम्हें, श्रृंगार क्यों पसंद है? विरागियों के विपरीत होता है श्रृंगार। ये तो सरागियों की चीज है, विरागियों की चीज है ही नहीं। आपके तो आसन में भी कार्विंग होती है, डिजाइनिंग होती है, एक से एक सुंदर डिजाइन बने होती। क्यों? मुनिराज के लिए अधिकतम पाटा कहा गया। सिंहासन नहीं कहे, कमलासन नहीं कहे गए, डिजाइनर आसन नहीं कहे गए, सिंपल पाटा। समझिए? और वो भी क्यों? ऊंचा दिखाने के लिए नहीं। महाराज कभी चट्टान पे भी बैठते हो तो कहीं भी बैठ जाते हैं। तो भक्तों का, जिन धर्मानुयायियों का भाव होता है कि बहुत उबड़ खाबड़ पे बैठे, हो सकता है सही बैलेंस नहीं रहे, तो महाराज के हमें दर्शन हो, उनके मंगल प्रवचन का लाभ मिले, इसलिए वो सीधा पाठा रख देते हैं ताकि वो शांति से, निराकुलता से बैठ सके। वो स्टेटस सिंबल नहीं है। समझे? और यहां सिर्फ और सिर्फ लोगों को लगता तो बहुत है कि इन लोगों को पता नहीं, सोनगढ़ वालों को या तत्वज्ञान की रुचि वालों को पता नहीं मुनियों पे कमेंट्स करने में क्यों मजा आता है। लगता है, मैं मानता हूं, और आपको यदि गलत लगता है मैं गलती भी मान लेता हूं, क्षमा भी मांग लेता हूं। लेकिन एक बात बताइए, जिन धर्म के अनुयायी, जो विपरीत चल रहा उनकी बात नहीं कर रहा, जिन धर्म के अनुयायी श्रावक कितने बिगड़े हैं, उनके पद, उनके धर्म की गरिमा के अनुरूप, और मुनिराज कहां से कहां पहुंचे हैं, इसका एक बार एनालिसिस कर लीजिए। और जब हमारे रोल मॉडल यदि बिगड़ेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी बिगड़ेगी। आपके बच्चे का पड़ोसी बिगड़े, आप उतना ऐतराज नहीं करते। सड़क पर घूमने वाले बच्चे बिगड़े, आप उतना ऐतराज नहीं करते। लेकिन उससे पढ़ाने वाला अध्यापक यदि बिगड़ जाए तो आप कहेंगे ऐसे अध्यापक से पढ़ने हम नहीं भेजेंगे बच्चे। जिसका कोई चित्र नहीं हो, जिसका कोई चरित्र नहीं, ना उसका चित्र वेशभूषा अनुकूल है, आदर्श है, और ना जिसका चरित्र चाल चलन आदर्श है, हम ऐसे के पास नहीं भेजेंगे। उसको हम अध्यापक के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। गलत है या सही है ये सोचिए। अरे जिनसे हमें सीखना है, यदि वही गलत करेंगे तो कहना पड़ेगा, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के दो ही रिएक्शन होंगे। या तो वो धर्म से पूरी तरह विमुख हो जाएंगे, कहते ऐसे झगड़े झंझट, ऐसे नाटक नौटंकी से तो हमें अपने मौज मस्ती में अच्छे, क्या जरूरत है धर्म की। या तो वो विमुख हो जाएंगे,
या वो धर्म के नाम पर इसी तरह के ऐशो आराम और सुख सुविधा मान कसाई की पूर्ति इसको समझने लगेंगे, तो बताइए दोनों स्थितियों में विमुख हो जाएंगे तो अभी धर्म नहीं बचेगा, और धर्म के नाम पे इस घोर पाप को अपना लेंगे तो अभी धर्म नहीं बचेगा। इसलिए मैं आप पर कमेंट्स करने के लिए नहीं बोलता हूं, कोई आपसे जेलस नहीं है, लेकिन हमें जिन धर्म की रक्षा का विकल्प है इसलिए ये बात बोलना पड़ती है। आचार्य ने जो यहां बात कही, पीत्वा पया शशिकर, क्षीर सागर का जल किसको मिलता है बताइए? आपने तीर्थंकर के जन्माभिषेक के अलावा क्षीर सागर के जल का कहीं प्रयोग सुना है आज तक? और वो जन्माभिषेक भी कैसे होता है? उसकी दो खूबियां होती है। एक, आज नया जन्मा बच्चा, उसको नहाना तो दूर, हवा नहीं लगवा सकते आप, निमोनिया हो जाएगा। गलत कह रहा हूं बाबू जी? सही है ना? सबसे ज्यादा दुनियादारी के अनुभवी आप ही हो। जरा में निमोनिया हो जाए तो आपको एक कितने पौरुष के प्रतीक के नवजात बच्चे को इतने विशाल विशाल 1008 कलशों से अभिषेक किया जाए और वो जरा भी विचलित नहीं होती, एक छींक भी नहीं आती, आंख भी टिमकार नहीं करते, शांत भाव से बैठे। आज छोटा बच्चा पद्मासन लगा सकता है क्या बताइए? आज 6 महीने पहले बच्चा बैठना नहीं जानता, और वो इतने विशाल विशाल कितने योजन गहराई वाले, कितने योजन चौड़ाई वाले, एक योजन मुख के, अकेले मुख की साइज 1 योजन की होती है। ऐसे कलश ढरे जिन राजा, जो आपने पाठ पढ़े जरा उन पर विचार तो करो। एक तो वो अपार पौरुष के प्रतीक है, और दूसरा उनका पौरुष लौकिक उपलब्धियों में नहीं जाने वाला है, वह अमरत्व में जाने वाला है। अब हम अमर भय न मरेंगे, दोबारा जन्म मरण नहीं करने वाले। ऐसे संकल्पों, ऐसे पौरुष के धनी लोगों को क्षीर सागर का जल मिलता है, और तुम्हें सौभाग्य से वो मिल गया। किस रूप में मिल गया? भगवान के वैराग्य की स्तुति के रूप में मिल गया। लोकांतिक देवों ने जैसी स्तुति की वैसी स्तुति मानतुंगाचार्य कहते, या संस्तुता सकल वांग्मय तत्व बोधा, उद्भूत बुद्धि पटवी सुरलोक नाथई, स्तोत्र जगत हृदय त्रितय चित्र हरई उदारई, स्तोत्र से अयमपि किलमा तम प्रथमम नीरेंद्रम। जैसे उन्होंने की थी वैसा ही मैं कर रहा हूं। ये था क्षीर सागर का जल। क्योंकि तीर्थंकर भी वास्तव में अमृत की राह तब तक नहीं पकड़ते जब तक वैराग्य नहीं लेते। संसार में रहते हुए उनकी राह अमृत की नहीं होती। चाहे चक्रवर्ती बनो, चाहे कामदेव बनो, चाहे विवाह करो, चाहे राज करो, ये तो कोई भी संसारी कर सकता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग की वास्तविक शुरुआत, जीवंत शुरुआत, अमृत की जीवंत शुरुआत वह ग्रस्त अवस्था में नहीं होती है। बीज भले ही ग्रस्त अवस्था में पड़ता हो, लेकिन स्पष्ट शुरुआत तो मुनि अवस्था से वैराग्य से ही होती है। जो वैराग्य का प्रथम क्षण है, उस क्षण लोगों को लगता है कि हाँ, अब हमें तीर्थंकर मिलेंगे, अब हमें भगवान मिलेंगे, अब हमें उनकी दिव्य धुनी मिलेगी, अब हमें मोक्ष मार्ग मिलेगा। ये उनके वैराग्य के प्रथम क्षण में सुनिश्चित होता है। और उसकी चर्चा मानतुंगाचार्य कहते हैं कि मैं इस भक्तामर स्तोत्र में वैसे ही करूंगा जैसी लोकांतिक देवों ने साक्षात आदिनाथ स्वामी के वैराग्य कल्याणक के समय की थी। डिफरेंस क्या है? उसका रसपान जिसने किया हो, वो इधर उधर की ये जो बातें हैं ना, किस्से कहानियां, इसको कौन सुनना चाहेगा? समझिए, ये जैन समाज के पैसे को क्रूरता और निर्ममता से सिर्फ इन टेंट और बैंड वालों में बर्बाद कराने वाले लोग, ये इस युग के ही नहीं, आगे की पीढ़ियों तक के लिए कलंक सिद्ध होने वाले। जैन समाज के लोग पैसा बचाते थे
और तत्व प्रभावना, धर्म प्रभावना, ज्ञान प्रभावना के काम पे लगाते हैं, तीर्थ संरक्षण के काम पे लगाते हैं। आज हम तीर्थ संरक्षण के काम पे नहीं लगाते हैं, अपने नाम के तीर्थ बनाने के काम पे लगाते हैं। आज हम जिलवाणी के संरक्षण के नाम पे नहीं लगाते हैं, आज हम अपनी मान कसाई की पूर्ति की पुस्तकें छपवाने के नाम पे लगाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए आचार्य ने जो ये कह दिया, इसमें बहुत मर्म भरा हुआ है। क्या आपने अमृत बनने की, अमृत पान करने का, वो क्षीर सागर का जल आपके शरीर को, आपके भावों को स्पर्श भी करे, इसके योग्य पात्रता पाई है क्या आपने? सिर्फ एक को ही क्षीर सागर का जल मिलता है, मैं बता चुका हूं, और वो होते हैं तीर्थंकर। और वो भी उनको तब, जब से तीर्थंकर प्रकृति बनती तब नहीं मिलता है, जब उसी भाव से जन्म मरण का नाश करके अजर अमर सिद्ध बनने की संकल्प के साथ जो जन्म होता है तब मिलता है। ये आखिरी जन्म होगा, जैसा कुंदकुंदाचार्य देव प्रवचन सार के ज्ञान चरणानुयोग चूलिका के शुरुआत में कहते हैं, अपूर्णभव कामिनो। वो शब्द मुझे इतना आनंददायक लगता है पवन जी की मैं आपको बता नहीं सकता। कुंद ने सारा हृदय खोल दिया। बस मुझे 100 बातें मंजूर हैं पर पुनर्भव मंजूर। ये मरना और जन्म लेना, ये कलंक मुझे दोनों मंजूर नहीं। समझ, ऐसी अमृत की भावना, उसका नाम होता है पीत्वा पया शशिकरत द्युति दुग्ध सिंधु। तुम इस वीतराग जैन धर्म में जन्मे हो, तुम्हें कैसे सुहाती हैं ये विषय की बतियां, ये फूलों की वर्षा कैसे सुहाती है, ये बैंडों की बारात तुम्हें कैसे सुहाती है। और यदि ये सुहाती है तो तुम अभी जैन धर्म में जन्मे तक नहीं। क्लियर कह रहा हूं, दूर दूर तक संदेश जाना चाहिए, किसी का भय नहीं है मुझे। दूर दूर तक जाना चाहिए कि अभी तुम जैन धर्म में जन्मे नहीं हो। यह प्रभावना का तरीका नहीं है, यह जैन धर्म की विराधना का तरीका है। जैनी होकर के और जीव हत्या करे, अनुमोदना करे, वो ऐसा काम अपने निमित्त होने दे, ऐसा कर ही नहीं सकता। और जो करे वो जैनी हो ही नहीं सकता। अभी तो जैनी नहीं हो, साधु तो बहुत दूर की बात है। ये डंके की चोट कह रहा हूं, बिना किसी भय के। समझ में आए? और कभी सामने आ गए तो सामने यही सुनाऊंगा, यही सुनाऊंगा, इतनी दृढ़ता से सुनाऊंगा। पीत्वा पया शशिकरा द्युति दुग्ध सिंधु। हमने इस वीतराग जैन धर्म मानतुंग जैसे आचार्य का भक्तांबर ये पढ़ा है। हमने वैराग्य को धर्म माना है, हमने इन विषयों के सेवन को धर्म नहीं माना। खेद होना चाहिए तुम्हें ऐसे आचरण पर। तुम समाज को कहां ले जा रहे हो? अपरिग्रह तुम्हारा महाव्रत था, तुम्हें परिग्रह का विकल्प कैसे आता है हमें इस समझ में नहीं आता। अपरिग्रह जिनका महाव्रत है, उन्हें परिग्रह का विकल्प कैसे आता है? जब ब्रह्मचर्य जिसका महाव्रत है तो वो विवाह के लिए आशीर्वाद नहीं दे सकता, चर्चा नहीं कर सकता। उनके सामने चर्चा करो तो उठ के चले जाएंगे, बैठेंगे नहीं, सुन नहीं सकते। क्यों? दोष लगता है। तो जिन्हें इन परिग्रहियों के बीच में बैठ के परिग्रह के आडंबर, इनसे नहाते धोते, ये स्नान वृत्ति हो तुम। कहते पानी से कहां नहाया तो पाद प्रक्षालन कैसे कराया? आप अपने लघु
शंका आदि के बाद अपने कमंडलू के जल के अलावा किसी से सेवा नहीं करा सकते। जन धर्म का नियम है, मुनि धर्म का नियम है। उसके विपरीत चलते हैं आप, उसका उल्लंघन करते हैं। श्रावकों को भी कह रहा हूं, थोड़ा विचार के चलना, धोखे में मत रहना कि अकेले किसी एक वर्ग के ही भूलें बताई जा रही हैं। उनसे पूछ रहा हूं कि जब ये वीतराग जैन धर्म मिला तो इसमें तुम्हारे मंदिरों में राई स्थापित कैसे होती? तुम्हारे मुख से उनकी स्तुतियां कैसे निकलती हैं? थोड़ी सी पीड़ा तो लगेगी, लेकिन मैं जानबूझ के बोल रहा हूं। कभी अपनी मां को कपड़े पहनाए जो चोला पहनाते हो आप? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये रागियों की सेवा, ये वीतराग के आमनाय में कैसे होती है, मुझे बताओ। अरे लोक में भी मर्यादा होती, समझ में आया? मर्यादा होती है लोक में, नहीं होती है उतनी छूट। थोड़ी सी कड़वी बात कह रहा हूं, थोड़ा सा पचाना। सच बताऊं पवन जी, मुझे उन्होंने कहा देखो ये, और मुझे देखने की नहीं, सुन के ही मन में इतनी वितृष्णा हो गई, मुझे देखने की। मैंने मुझे मत भेजना, मुझे नहीं देख। मैं एक थोड़ी सी कड़वी बात बता रहा हूं। औषधि कड़वी ही होती है, औषधि मीठी नहीं। सुनो, एक चीज बताना। हमारी बिटिया बैठी है, इसी से पूछता हूं, इसे भी तकलीफ होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इस पर हमें भरोसा। बेटा, किसी लेडी को यदि अपग्रेड अपने आप को दिखाना है तो काय से दिखाएगी? मेकअप से, लौकिक दृष्टि में। और जेंट्स को यदि अपग्रेड दिखाना है तो काय से दिखाएंगे? मेहनत से। जिम जाओ, मेहनत करो, मसल वो भीतर से उभार चाहिए, उसमें पौरुष चाहिए, साधना चाहिए, साधन नहीं चाहिए। ट्रिपल बेल समझ में आ रहा है? वीतराग जैन धर्म में स्त्रियों को मोक्ष क्यों नहीं है? क्योंकि आप साधनों से अपग्रेड होते हैं और पुरुष हमेशा साधना से अपग्रेड होते हैं। इसलिए जरा विचार तो करो कि आपने इस वीतराग जैन धर्म में जन्म लेके वीतराग परमात्मा के दर्शन और पूजन करके ये सचित्ता पदार्थों का अवलंबन लेना कैसे शुरू किया? मैंने श्वेतंबर भाइयों से एक बार पुणे में गया था, बहुत बड़ा संकुल बना, बहुत बड़ा संकुल। वो हमारी एक स्टूडेंट थी डॉक्टर मंजूषा सेठी, वो जिद से ले गई, नहीं सर बहुत अच्छा बना, वहां के जो साधु आचार्य हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उदार है, आप चलो चलो, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं चला गया, वो सब बैठी। वाकई में बहुत बड़ा संकुल बना था, गजब। अपना कोई संकुल इतना बड़ा नहीं, और उनके थोड़े व्यवस्थित भी बनती। हमारे यहाँ अकेले भगवानों की भीड़ तो कर देते हैं, पर उनके अनुसार गरिमा नहीं करते। वहां पर उस चीज का भी ध्यान रखा गया। भले आमना है, हमारा नहीं था, लेकिन बैठे ऐसी बात हुई तो कहने लगे साहब आपके अनुसार क्या सही है, दिगंबर तो सही है या? अब उनके घर में बताना था, अपने यहां नहीं बताना। और मैं अकेला और उनकी पूरी टीम, कम से कम 100-150 बैठे। मैंने उनको आचार्य सूत्र, उनका जो ग्रंथ है आगम, अंग आगम, उसके नवम अध्ययन को कहा आपने कि लेके आओ, जब लेके आओ। उसमें भगवान की महावीर स्वामी की दीक्षा का और उनकी चर्या का वर्णन। हमने कहा इसमें बताओ भगवान महावीर की दीक्षा निर्ग्रंथ हुई थी या सग्रंथ हुई थी? उन्होंने वस्त्राभूषण त्याग के मुनि दीक्षा ली थी कि यह वस्त्राभूषण रख के ली थी? इससे बताओ आप मूल से।
मैंने कहा पढ़ो आप, मैं अर्थ करता हूं। शब्द आप पढ़ो, मैं अर्थ करता हूं, मुझे जरूरत नहीं है आपके ग्रंथ की। हम तो निर्ग्रंथ के अनुयायी है ना, सग्रंथ के अनुयायी तो आप कैसे, ये तो व्यंग्य की बात। तो उन्होंने पढ़ा और मैंने अर्थ किया। तो हमने कहा बताइए कैसी हुई दीक्षा? कहते वो तो निर्ग्रंथ हुई थी। नहीं कोई वस्त्र रखा था उन्होंने, कोई परिग्रह रखा था कि नहीं रखा था? बीच में आपने एपिसोड जुड़ा, वो नहीं दोहराऊंगा, आपको सबको पता है, वो देवदूष्य का। देवेंद्र ने आके एक सॉल डाल दिया, कुछ कर दिया। हमने कहा वो जब हट गया, उसके बाद महावीर ने मुनि अवस्था में कोई वस्त्र लिया था? तो उसमें साफ लिखा है उसके बाद कोई। कब तक? कि केवली होने के बाद भी निर्वाण होने तक कोई वस्त्राभूषण नहीं लिया था। हमने कहा बताइए महावीर के काल तक जिन धर्म, जिन दीक्षा और साधना की विधि क्या थी? अपरिग्रह की थी या सपरिग्रह की थी? आंख नीचे से ऊंची नहीं हुई, झुक के रह गई तो उठी नहीं। इसी के लिए तब मैंने एक कविता भी लिखी थी, नजरें ऐसी झुकी कि उठी ही नहीं। हमारे भगवान की भी नासाग्र दृष्टि है। जिनेंद्र की नासाग्र दृष्टि क्यों? इस संसार की संसारता को देखकर, इस वैभव के विकार रूप को देखकर नजरें ऐसी झुकी कि उठी ही नहीं। जीवन बीत गया लेकिन कभी नजर सामने नहीं हुई। किसे देखें दर्शनीय कुछ है क्या? विचार तो कर। तब याद आता है पीत्वा पया शशिकरा द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जलमति। अरे यहां तो चखना नहीं चाहते, उसे तो पिया था और इसे चखना नहीं चाहते। क्यों बाबूजी, अंतर है कि नहीं? और आज हम इसे पीते हैं और उसे चखने की सिर्फ बात करते हैं। चखते नहीं है, चखने की सिर्फ बात करते। उसकी पात्रता हमारे जीवन में आए इसका विचार नहीं करते। अभी आपको नहीं मिला नियम सार जी का आज की सुबह की चर्चा, पर मिल जाए तो छोड़ना मत। सोने के पहले कब मिलेगी मैं कह नहीं सकता, वो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है, आ जाएंगी जब वही बना के देंगी। लेकिन छोड़ना मत रूपल बहन, चाहे नींद छूट जाए आज। उसमें पूरा इसका वर्णन है, क्लियर वर्णन है कि आपको ये दर्शन मोह का क्षय पहुदी, दर्शन मोह का क्षय हो जाए तब तक ये काम करेगा। अंतर हेऊ भणिदा दर्शन मोह से क्षय पहुदी। ये दर्शन मोह जब तक नष्ट नहीं हो जाएगा, क्षय नहीं हो जाएगा, क्षय तब तक ये अंतर हेतु बने रहेंगे। ये तुम्हें भीतर काम करेंगे। इनको बसा के रखना, दूसरे विकल्प को घुसने मत दे। समझे? वो विषय सुनेंगे। मतलब आज अमित जी बोले स्वाध्याय के बाद सुबह की, कहते सर इस विषय पे आप 3 घंटे पहले बोल चुके थे। आज सोच रहा था कि आपने फिर वही शुरू किया, क्या बताएंगे आप? मुझे दुविधा थी, लेकिन जिस समय सुनने बैठा और 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि चलते ही गए और हम उठे ही नहीं। इतना मर्म था उस बात, और वो एक पॉइंट पर केंद्रित था। ये चीज जिन सूत्र और जिन सूत्र के ज्ञाता ये यद्यपि निमित्त है, बाहरी है, लेकिन ये तुम्हें अंतर हेतु बनेंगे। बनाओ तो सही अंतर हेतु। जिस क्षण अंतर हेतु बन जाएंगे उसी क्षण ये दर्शन मोह का क्षय करके उठेगा। केवली का पादमूल तुम्हें नहीं ले जाना पड़ेगा, केवली का पादमूल चल के आएगा तुम्हारे पास। ऐसा उसमें गजब का मर्म था। मैं उसको अभी यहां रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि जिसने उस अमृत तुल्य क्षीर सागर के जल को, इस वीतराग जिन धर्म के मर्म को, जिसने उस वैराग्य के सरोवर को, उसका जी भर के पान किया हो, वो दूसरी चीज चखना चाहता क्या?
वो एक नाटक है मृच्छकटिक, नाम सुना होगा शायद, 2-4 बार मैंने नाम लिया है आप लोगों के बीच में। उसका अर्थ है हिंदी में मिट्टी की गाड़ी, खिलौने का सामान है। उसमें एक बढ़िया प्रसंग आता है। वो जो नायक था ना, वो लगभग जैन जैसा था, जैन तो नहीं था लेकिन जैन जैसा बनिया था। तो उसके यहाँ बहुत समृद्धि थी पहले, बाद में गरीब हो गया व्यापार घाटा के कारण। तो जब समृद्धि थी तो उसका एक घर में एक ब्राह्मण मित्र था उसका, वो आता था, दोस्ती निभाता था और वो वहीं आराम से खा पी के पड़ा रहता था, मस्ती करता था। उस समय का वो वर्णन करता है कैसे कैसे। वो कहता है, सैकड़ों कटोरियों में रखे हुए पकवानों से घिरा हुआ मैं बैठता था बीच में। बाबू जी, अकेली कटोरी नहीं होगी, पकवान भी होंगे अलग अलग, ठीक है। सद शब्द का प्रयोग किया, 100, कम से कम 100 तरह के पकवानों से घिरा हुआ बैठता था और मैं अकेले लड्डू कचौड़ियों से पेट भर के बाकी को उंगली से छू छू के छोड़ देता था या चक्के छोड़ देता था। तो और चीजें छूने का मन नहीं करता था। वही मैं जो ऐसे शानो शौकत से रहता था, वह मैं अब इस नगरी में, इस उज्जैनी नगरी में किसी आम आदमी का न्योता जीवने जाऊं, उसको कोई न्योता करता है कि भाई साहब हमारे यहाँ आओ, भोजन तैयार है, पकवान तैयार है, भोजन ग्रहण करो, तुम्हें बाद में दक्षिणा भी मिलेगी भोजन करने की। रूपल में ये जैनों में नहीं होता, ये ब्राह्मणों में होता है। आपके दुबई में सारे ब्राह्मण ही बसे लगते हैं। गलत कह रहा हूं मैं? जैनों में काहे की दक्षिणा भोजन कराने के बाद की? वहां सब लोग पहले दिन, भाई साहब तो लेना ही पड़ेगा, अभी बावड़े हुए हो क्या? मैंने कह दिया अगले दिन स्वाध्याय में, मैंने कहा 4 से ज्यादा भोजन में पकवान हुए और किसी ने लिफाफा बताया तो वहीं से उठ के चला आऊंगा और जितने दिन रहूंगा भोजन नहीं करूंगा। हमने की हूं कौन? मैं वीतराग जैन धर्म का अनुयायी हूं। ये खाने पीने की दक्षिणा लेते हैं क्या? कौन करता है ऐसा? कौन करता है निर्माल्य का सेवन? समझ रहे? तो वो कहता था कि मेरे लिए, वो ब्राह्मण था ना, वो तो उनको तो जिमाओ तो साथ में दक्षिणा मिलती। तो वो कहता उस समय कि मैं ऐसे शान की जिंदगी जिया कि एक से एक अमृत तुल्य पकवानों को चख करके छोड़ देता था, उतने में चखने में पेट भर जाता था। समझ लीजिए, चखने में पेट भर जाता था। वो किसी आम लोग व्यक्ति के यहाँ खाली पूड़ी वूड़ी कुछ बनी हो, पूड़ी सब्जी, वो खा के और 1.25 रुपए की दक्षिणा लेके आऊं, क्या मेरा ये स्टैंडर्ड हो गया है? जो सैकड़ों कटोरियों से घिरा हुआ, पकवानों से घिरा हुआ बीच में बैठता था, उसने अपनी उपमा दी बड़ी विचित्र। 74 वसुहुब, चौराहे पर बैठे हुए सांड की तरह। पसर गया तो पसर गया, हिम्मत किसी की उठा दे, तुम्हें साइड से निकलना पड़ेगा, वो नहीं उठेगा। पसर जाता था, लोग लाला के पकवान रखते थे, रसोई घर से एक सुंदर सुंदर बढ़िया से बढ़िया सुगंधित पकवान आते थे, स्वादिष्ट, और मैं ऐसे उंगली से छू के दी, चख लिया तो चख लिया, ले जा भाई। पेट भरा हुआ है, जो रस मैंने लिए हैं उसके बाद कोई रस मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं चाहिए मुझे कोई रस। पीत्वा पया शशिकरा द्युति दुग्ध सिंधु, जो रस मैंने लिया हुआ है, भगवान के वैराग्य का रस मैंने अपने अंदर में संजोया हुआ है, उनके वैराग्य कल्याणक दीक्षा कल्याणक के उस विरक्ति के भाव को हृदय में संजोया हुआ है। अरे जिनकी दीक्षा के बाद पहला आहार हो,
पहला आहार देख देख करके वह जीव उसी भाव से मोक्ष जाता, अगले भाव में नहीं होता उसका। क्यों? क्योंकि वो खाली महाराज एक चूरस ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। पहला आहार क्षीर का हुआ, किसी का दूध का हुआ, किसी का खीर का हुआ, बहुत से हुए, वो ये नहीं देखते। वो ये देखते थे कि बाहर में यहां तक जो आहार जा रहा है वो अलग है, और उसी समय अंदर में जिस चैतन्य रस का, वैराग्य रस का रसास्वादन हो रहा है वो अलग है। वो देखते थे, ये तो देते थे और वो लेते थे। लेन देन बराबर बनिया है ना, लेन देन बराबर। भौतिक आहार देते थे और वैराग्य के रस का आहार लेते थे। उस समय जो वो ले रहे हैं उनकी नजर उस पर रहती थी। पीत्वा पयास शिखरा देती दुग्ध से, ऐसे मुनिराजों को जिनने आहार दिया हो, क्षारम जलम जल निदे रस का इच्छे, वो क्या आज के इन सबको करना चाहेंगे? जिनको मान कषाय के लिए सारा जीवन है, जिनको अपने नाम के अपने तीर्थ बनाने के लिए सारा जीवन है, सोचना पड़ेगा। मुझे किसी से कोई जलन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भाई साहब वो बाबू डाकू खड़क सिंह जैसी है बात। वो बाबा कहते हैं, बेटा किसी को ये घटना बताना मत, वरना कोई किसी मजबूर की मदद नहीं करेगा। तुम्हें नहीं बनना साधु मत बनो, और बनना तो खूब बनो, जिन धर्म की प्रभावना करो, लेकिन ऐसी प्रभावना मत करो कि जिन धर्म भोगियों का धर्म जाना जाए, जिन धर्म परिग्रहियों का धर्म जाना जाए, जिन धर्म भोग विलास का धर्म जाना जाए। ऐसे तो ये प्रभावना नहीं है, विराधना है। काश कोई तो समझे, इतनी पीड़ा होती है जब जिन धर्म के प्रभावना के नाम पर लोग कहते हैं मेरे पास, अरे साहब यहां तो अमृत बरस रहा है। हमने कहा अमृत तो भक्तांबर में बरसा था, आपको पता भी है। उस अमृत के पात्र जो बनते हैं उनका अगला भाव नहीं होता, वो अपण भाव कामिणो होते हैं। अगला भाव चाहिए ही नहीं, चाहे यहां से मुझे विदेश क्षेत्र तक जाना पड़े। लेकिन क्यों? कि मुझे भगवान एक ही विनती है, मुझे अगला भाव नहीं चाहिए। बस इतनी कला बता दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। में पीत्वा पयास शिखरा द्वितीय। अब अर्थ करने की जरूरत नहीं है, अब आपको अच्छी तरह आना चाहिए, संस्कृत में भी आना चाहिए, प्राकृत ग्रंथों प्राकृत से आना चाहिए। ये भय निकालना सीखिए, आचार्यों से जुड़ना सीखिए। मेरी चर्चा का सबसे बड़ा लक्ष्य एक ये भी है कि हमें आचार्यों से गैप जो हमारे हिंदी अनुवादकों ने बनाया है वो हम खत्म करना चाहते, हम उनको माइनस करना चाहते। पढ़ना ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है किसी की। सीधे आचार्यों से डायलॉग करो, आचार्यों की गाथा हो चाहे छंद हो, उनका अर्थ आपको सीधे समझ में आएगा। वो रसपान जिसने कर लिया हो तो ये कौन करना चाहे? जिसने गांव में ताजा हम खिलाते थे, गाय होती थी घर में, उसको मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, जब गाय के बच्चा होता था तो जैसे हमारे घर की लेडीजों को दिया जाता था मेवे मिला के मेवा गुड़, ऐसे हम लोग मेवा गुड़ बना के उसको देते थे जच्चे की तरह। रोज घर के जितने पकवान, जो बर्तन धोने का निकलता था वो कभी फेंका नहीं गया। हमारा सिंक तो होती ही नहीं थी, पूरा एक कमरा होता था बर्तन मांजने का, उसमें 2 बड़े बड़े बर्तन रखे रहते थे। पहले में जितनी मोटी जूठन है बची हुई, बच्चे छोड़ देते तो वो इकट्ठी करके रखी जाती थी। दूसरे में वो बर्तन अच्छी तरह धोके, उनमें जो भी चिकनाई रस जो लगा हुआ है वो सारा धोके निकाला जाता। पहले वो गाय भैंस को वो बचा, कहने की जूठन है लेकिन चीज तो वही है। ये तो जूठन वगैरह तो हम लोग अपने मानते हैं, वो पहले पूरा खिलाया जाएगा,
वो खा लेंगी, फिर वो पानी पिलाए, सादा पानी नहीं देते थे। और उसके बाद जो दूध निकलता था, वो दूध, हमारे बड़े भाई साहब की तो ये आदत थी, कई बार वो ज्यादा धोते थे, तो वो जितने घर की जरूरत का उतना धो दिया, और उसके बाद कहते जाओ ले जाओ। अब आप क्यों बैठे, जाओ ना तुम। वो आराम से डायरेक्ट सीधी धार मुंह में, फुर्सत। इसका जो स्वाद है वो तुम्हारी थैलियों के दूध में मिलेगा क्या? जो पास्चराइज्ड मिल्क और पता नहीं कितने तरह का मिल्क, स्किम्ड मिल्क, ये कोई दूध है क्या? ये सफेद पेंट घुले हुए हैं और क्या है? व्हाइटनर है, वो खुद बोलते हैं डेयरी व्हाइटनर। क्यों बेटा, ये शब्द चलता है कि नहीं? वो जस्ट व्हाइटनर है, देखने की सफेदी है, उसमें अमृत तुल्य दूध का स्वाद, अमृत तुल्य दूध के गुण हैं कहां? समझे कि वो जरा पहचानना पड़े। आज हमारे जीवन से वो सौभाग्य चले गए। हमारी बड़ी बहन है, फरीदाबाद में रहती, वो कभी कभी ऐसे सुनाती, यदि तुम लोग जब भगवान को स्पर्श करते हो, उनको अंग प्रोक्षण करते हो, सब हमें ऐसा भाव लगता है, ऐसा भाव लगता है कि पता नहीं कौन से पाप किए जो स्त्री पर्याय मिली। भगवान के दर्शन तो करते हैं, कभी स्पर्श नहीं कर पाए। ये पर्याय कब छूटे और कब उनके साथ चलने की पर्याय मिले, एक डिफरेंस समझिए, भावनाओं का अंतर समझिए। यहां भगवान के स्पर्श करके भोगों की भावना है, और वहां भगवान का स्पर्श करने के लिए स्त्री पर्याय छेदने की भावना। आज हम लगातार समुद्र का पानी, समुद्र का पानी, समुद्र के चक्कर में जाते तो बहुत हो कि समुद्र तट पे जाएंगे, समुद्र में ये करेंगे, वो करेंगे। एक बूंद पानी मुंह में चला जाए तो प्यास हो भी तो वमन हो जाए, प्यास नहीं बुझेगी कि बुझेगी? हमें आश्चर्य होता है कि जो विरक्त हैं उनकी प्यास विषयों से कैसे बुझती है। वो क्षारम जलम जल निधे रसितुम का एक शेत। हम तो सच्चे जो धर्मात्मा है वो चखना नहीं चाहें, तुम उसे पीते कैसे हो? हमें तो ये आश्चर्य। हमारे यहां तो क्षीर सागर का जल पिया जाता था, जल निधि का जल नहीं पिया जाता था। हमारे यहां त्याग और वैराग्य, उसका अमृत रूपी जो रस है वो पिया जाता था, वो जीवन शैली थी। और आपके यहां पंचेंद्रिय के विषय कषाय, मान कषाय, इतना प्रपंच है जिसमें आत्मस्वरूप और वीतरागता और वैराग्य अत्यंत दूर रह गए। कहां पहुंच गए आप चल चल के प्रभु? विचार तक नहीं किया, कहां पहुंच गए? एक बार तो इस मुनि पद की गरिमा को विचारा होता, एक बार इस जन धर्म की गरिमा को विचारा होता। ये वैराग्य और वीतरागता का मार्ग है, ये भोग और विषय कषाय का मार्ग नहीं है। किसका श्रृंगार? आपके ऊपर कोई फूल डाले तो आपको उपसर्ग लगना चाहिए, आप तो उसमें मुस्कुराते हैं, वीडियो बनवाते हैं, वायरल करवाते हैं। भाई साहब बुरा मत मानना, पर इस वीतराग जिन धर्म के ठीक विपरीत आचरण करने वाले हैं, आप इसको सुशोभित नहीं कर रहे हैं, आप इसको बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कौन चाहेगा? आप इसे चाहते हैं, इसका मतलब बड़ी विडंबना है। मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था कभी कि जो क्वीन विक्टोरिया जब बच्ची थी तो एक दिन उसने देखा कि महल के बाहर हजारों लोग इकट्ठे हैं, नारे लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि मॉम, ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं,
कि बेटे इनको खाने को रोटी नहीं मिली इसलिए चिल्ला रहे। तो बोली खाने को रोटी नहीं मिली तो ये ब्रेड नहीं मिली तो बिस्किट क्यों नहीं खाते? भाई उसकी मां जब तक रोटी नहीं दे पाती थी तो अरे वो समझे कैसे कि जिनको रूखी रोटी और बासी रोटी नहीं मिलती खाने को, वो बिस्किट कहां से लेके खाएंगे? जिस दरिद्रता में रोटी नहीं मिलती सूखी रोटी और बासी, वो बिस्किट कहां से लाएंगे खाने को? ऐसे ही इस घोर पंचम काल में इन विपरीत मानसिकता के लोगों में जब वैराग्य की झलक तक नहीं दिखती है तो इनमें से वीतरागता की चाहत इनके जीवन में कहां से पाओगे? ये तो जिन्हें वीतरागता की चाहत है और वैराग्य के रास्ते पे चलते हैं, उनके लिए कहा गया पीत्वा पया करा देती दुग्ध। शब्द आचार्य ने किनके लिए प्रयोग किया? उन्हें आश्चर्य होता है कि कौन चाहेगा। मान तुम कब हुए? लगभग आज से 1000 साल पहले, लगभग। ज्यादा हम इतिहास भूगोल में नहीं जाना चाहते। हमारे अमित जी भाई साहब है ना, उनकी बिटिया की शादी थी भोपाल में, तो पहली बार भोपाल में रुकने का नंबर आया। तो अगले दिन जब शादी वगैरह का जो प्रोग्राम था दोपहर बाद, तो मैंने कहा भाई साहब थोड़ी सी परमिशन दो। हमारे कुछ मोक्षु भाई भी थे, सबने कहा एक बार हम मानतुंग स्वामी ने जिस मंदिर में बैठ के भोजपुर में जहां ये भक्तामृत स्तोत्र की रचना की थी, वहां दर्शन करने जाना चाहते। सब लोग गए एक साथ, करीब 25-30 गए सब, मैं भी गया। वहां जाके यद्यपि मैं एक बार जो सुबह का टाइम फिर मैं नहीं करता, पर ऐसे विशेष भाव हुए कि वहां जाके नहाया, नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहने और शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान के मात्र स्पर्श करने का सौभाग्य मिले, इसके लिए गए। उतना किया और वहां बैठ के पूरे भक्तामृत स्तोत्र का इतने भक्ति भाव से पाठ किया। ये यहां लिखा गया था, यहां कण कण में वो संवेदनाएं विद्यमान है कि जो इसका अंतर जानती हैं, जिन्हें ये आश्चर्य होता है कि जिन्होंने अमृत तुल्य क्षीर सागर का जल पिया हो, वो इस समुद्र के खारे पानी को चखना भी क्यों चाहेंगे? ये आश्चर्य जिन्हें होता। आज तो आश्चर्य किसको होगा? जरा बताइए। मुझे याद है रूपल में थोड़े थोड़े कुछ प्रसंग जानना चाहिए। एक महाराज जी थे, शांति सागर जी नाम था। तो दक्षिण वाले कहलाते थे। यद्यपि वो 20 पंथ के थे, पर हमें पंथवाद से परिचय नहीं देना है, अभी हम कुछ और बताना चाहिए। तो कोई व्यक्ति आया, अच्छा सा शास्त्राकार लाया और उनको भेंट कर दी। भोला था, उन्हें ले लिया, लेके पढ़ने लगे, थोड़ा देखने लगे, तो उन्हें चौंके भाई ये शब्द तो हमारे यहाँ आगम में नहीं आते, श्वेतांबर ग्रंथ। तो उनकी थोड़ी शब्दावली भिन्न चलती ना, कि ये तो हमारे यहाँ नहीं आते, ये किसका है? तो उन्होंने बताया वो है। तो मैं उस भेदभाव की नीति का समर्थन नहीं कर रहा हूं, पर उनकी भावना, मैं शुद्ध वीतराग धर्म का, वीतराग देव का अनुयायी हूं। राग की चर्चा और परिग्रह की चर्चा भी जिसमें की गई हो, वो छूना स्पर्श करने से मुझे दोष लगा। जल लिया कमंडलू से, हाथ धोए, हाथ धो के बाकायदा प्रतिक्रमण किया, वहां सामायिक की प्रतिक्रमण किया और अपने दोषों का प्रक्षालन किया। एक वो परंपरा थी कि राग को और भोग को जिसमें धर्म बताया गया हो, परिग्रह जिनके जीवन का अंग बनता हो, उसके वो ग्रंथ था, उसमें नहीं था परिग्रह। उसको छू लिया, 4 लाइनें पढ़ ली, तो इसलिए नहीं कि वो मेरे तेरे का है, द्वेष नहीं था, लेकिन मेरे जिस पथ पर चलना है, जिस वैराग्य के पथ पर, जिस अपरिग्रह के पथ पर चलना है, उस पथ पर ये चीजें कहां आ गई?
जिन्हें छूने में दोष लगता था, जिस ग्रंथ में परिग्रहियों की चर्चा है उसको छूने में दोष लगता था, आज उसके अनुयायी उस परिग्रह में आकंठ मग्न होकर के गर्व का अनुभव करते हैं। पीत्वा पयास, वहां आश्चर्य होता था कि कौन चखना चाहेगा, यहां तो सारे उसी समुद्र में लौटना चाहते। इनके तो हर इंद्री में वही जल भर रहा है, कान में, नाक में, आंख में, डूबना चाहते हैं उसमें। वहां तो चखने पर आश्चर्य था और यहां डूबने में। तब याद आता है अमृत चंद्राचार्य का वो पुण्य पाप अधिकार का पहला कलश, हे को दूरा त्यजति मुदिराम ब्राह्मणत्वाभिमानात् अन्या शूद्रा स्वयमपि स्नाति दौलप्येतो युगपदुद्राद निर्गतो शूद्रिकाया। एक शूद्रा के दो बच्चे हुए, एक कोई ब्राह्मणी थी, उसके यहाँ बच्चा नहीं होता था, वो बेचारी हाथ जोड़ के चोरी छुपे मांग ले गई, किसी को बताना पड़ा। वो बहुत दिनों से नाटक कर रही थी कि मैं गर्भ से हूं, लोक अपवाद से बचने की। उसे पता था इसका होगा, उसने कह रही दो हुए तो मैं दे दूंगा। तो ऐसी सेटिंग थी, तो वो कपड़े बांध बांध के नाटक कर रही थी, उतने ही महीने बताती थी। वो उससे चुपचाप मांग के ले गई और अपने घर में रोएगा सब करके, हाँ हमारे बच्चा हुआ, और पाल ले लगी। ब्राह्मणी के यहां ब्राह्मण के संस्कार मिले। हे को दूरा तेति मुद्राम, कोई शराब का नाम भी ले, हरे राम 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 राम, क्या नाम ले दिया तुम। ब्राह्मणत्वाभिमानात्, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे सामने नाम ले लिया तुमने। अन्य शूद्रा स्वयं स्नाति नित्यम तयी, कहते इनमें कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है। ये रक्त की परीक्षण नहीं करना, परीक्षण करना तो इस बात का कि शूद्रत्व के संस्कार किसमें बसे हुए हैं और ब्राह्मणत्व के संस्कार किसमें बसे। जो परिग्रह को छूना भी नहीं जानता है, छूना भी नहीं चाहता है, मात्र वैराग्य और वीतराग के पथ का अनुयायी है, सिर्फ उसी की रुचि है और किसी की रुचि नहीं है, समझे, वो है वीतराग का अनुयायी, वो है जैन, वो है दिगंबर, वो है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ नो पंथ भवंत नो उपाय, श्रीमद लिखते हैं। वो जब समझ में आता, वो लिखते हैं ये भवंत का उपाय है, इसको छोड़ दिया तो भाव बढ़ेगा, भाव घटेगा नहीं। तुम्हें निर्ग्रंथपना समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी मन की गांठें नहीं खुली आज तक। जब तक परिग्रह खुल रहा है तब तक गांठें बंधी हुई, क्योंकि परिग्रह के लिए ही तो गांठें चाहिए। पल्लू में किनारे गांठ बंधी हो, कुछ रखने को होगा जब भी तो बांधेंगे, नहीं तो कौन बांधता है। ये गांठ हमेशा विकार को ढकने के काम आती है, परिग्रह को बांधने के काम आती है। यदि परिग्रह है ही नहीं और विकार है ही नहीं तो गांठ किसको चाहिए। ये निर्ग्रंथ का पंथ है, ये भवंत का उपाय है। श्रीमद जन्म से जैन भी नहीं थे, वो तो वैष्णव थे। उसके बाद श्वेतांबरों से प्रभावित होके वो हुए और अंत में दिगंबर धर्म से प्रभावित होके अपूर्व अवसर जैसा महान ग्रंथ लिखा। उनके जीवन का निचोड़ देखिए। महात्मा गांधी के गुरु कहलाए वो, विश्व के अनेकों महापुरुष उनको अपना गुरु मानते हैं। वो क्या लिखते हैं, निर्ग्रंथ नो पंथ भवंत नो उपाय। तुम्हारी आज तक ग्रंथि ही नहीं खुल रही, गांठें ही नहीं खुल रही, तुम्हें अभी तक कुछ बांधने और छुपाने की आदत पड़ी है। अकेले में बात करेंगी, क्यों करेंगे अकेले में बात? ऐसा कौन सी बात है जो किसी से छुपाने की है? इसका मतलब मन में गांठ पड़ी है। हमारे मुनिराज यदि कोई बोले तो अमृत की वर्षा होती है, उसमें किससे छुपाएं? अकेले में बोले, जो सुने उसका कल्याण, भीड़ सुने तो भीड़ का कल्याण, पर वो सुनाने के लिए भीड़ नहीं जुटाती। ये भीड़ का आकर्षण
इसके लिए हमारे आचार्य वादीप सिंह सुनते अहे रिव गणाद भीता, मुनिराज भीड़ से ऐसे ही बचते हैं जैसे लोग काली नाग से बचते हैं। बताइए एक भी लक्षण मिलता है आजकल? आप हमारे आदर्श नहीं बनो यदि हम आप पर कभी जीवन में कमेंट्स नहीं करें। आप समाज के रोल मॉडल नहीं बनो, ये अपेक्षा नहीं वो समाज आपसे प्रेरणा ले। समाज को सिखाने नहीं जाओ, हम कभी आप पर ऑब्जेक्शन नहीं करें। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी आपके कारण बिगड़ रही है, धर्म के स्वरूप से च्युत हो रही है, इसलिए हम आप पर कमेंट्स करते हैं और आपसे द्वेष करके नहीं करते हैं। कृपा करके सही मार्ग पे आइए, इसलिए करते हैं। जैन धर्म और वीतराग धर्म का सही स्वरूप प्रस्तुत कीजिए, हम आपके साथ चलेंगे। सही स्वरूप पर पहले खुद समझिए और समझाने पे आइए तो सही। संकल्प लीजिए कि हम इसके विपरीत एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक आचरण इसके विपरीत नहीं करेंगे। विचार रूपल बहन अपने सब लोग अपने हृदय पे हाथ रख के सोचे, नेमी जी वगैरह सभी लोग एक बार गंभीरता से सोचें कि हम जल निधि का जल पी रहे हैं या क्षीर सागर का जल हमारे नसीब में है। ये पंचम काल में चौथे काल की चर्चा उपलब्ध है और इसमें हमारा मन नहीं रमता है। रूपल में किसमें रमता है? संसार के विषय साई की चर्चा में रमता है। तो ये छंद तो आपने पढ़ा ही नहीं कि पीत्वा पया शशिकरा दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधेय। शायद इस चर्चा को सुनने वालों को संस्कृत का सारा भय निकल गया, इन मूल पंक्तियों से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इतनी चर्चा इसकी हो चुकी। अब ये चर्चा करने का समय नहीं है, अब इसकी आखिरी चर्चा चल रही है। इसके बाद तो आत्मनिरीक्षण का समय है। देखिए अपने अंदर, क्या अब भी आप समुद्र के खारे पानी को पी रहे हैं या क्षीर सागर के अमृत तुल्य जल के पात्र बने? अब पुनर्भव की कामना आपकी जगी है या अभी तो इंद्र फणेन्द्र नरेंद्र होए फिर जावे मुक्ति मझार? अभी भी वही वासना जगी हुई है। निरीक्षण करिए अपने अंदर का, दूसरों का समीक्षण करने की जगह अंतस निरीक्षण करिए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। क्या अच्छा लगता है आपको? आपकी रुचि आपके व्यक्तित्व और भविष्य दोनों की निर्णायक है। आप क्या हो ये भी जाना जाएगा और आपका भविष्य क्या होगा ये भी जाना जाएगा। आपकी रुचि किसमें है? पहले ऐसा होता था, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 2-2.5 साल का, थोड़ा कुछ समझने लगे तो उसके सामने कुछ चीजें रखी जाती, लिखने के लिए स्लेट बत्ती रखी जाएगी, हल वगैरह की ऐसी चीजें, खुरपी वगैरह रखी जाएंगी, ठीक है ना, तीर तलवार जैसी चीजें रखी जाएंगी, झाड़ू पोंछा जैसी चीजें रखी जाएंगी। फिर उसको छोड़ देंगे। देखें अभी कहां अटकता है, कौन सी वृत्ति अपनाता है ये। तुमने शास्त्र छोड़े, तुमने व्यापार छोड़ा, तुमने खेती छोड़ी, तुमने औजार छोड़ा, अंतर में दास की वृत्ति तुम्हें अपनाना में अच्छा लगा, उसमें गंदे पानी में लौटने में मजा आया। कहते बेटा तुम शूकर की वृत्ति से आया है और शूकर की वृत्ति में जाएगा। तुम भले भाव से नहीं आया है और भले भाव में जाने वाला नहीं है। कहां भटक रहा है और कहां अटक रहा है उपयोग तय तो करो जरा। वीतराग जिनकुल में जन्म लेके भी परिग्रह में उपयोग अटक रहा है। भोगों में आप भोगों से ऊपर नहीं उठ पाए, कोई उतनी खतरे की बात नहीं है, लेकिन भोग आपके आदर्श बने रहे तो आप तंदुल मत्स्य होंगे तो अभी बहुत बंद है, और भोगों में घिरे रहे तो महामत्स्य भी होंगे तो अभी पंचमोण स्थान है। पॉइंट समझ गए? संयोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
आपकी अभिरुचि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका भविष्य का निर्धारण करती है। आप 7 में नरक जाएंगे कि वैमानिक स्वर्ग जाएंगे, ये आपकी अभिरुचि निर्धारित करती है। आप क्षीर सागर के जल की पात्रता प्रकट करना चाहते हैं पीने की, कि अभी तक आपको जल निधि के समुद्र के खारे पानी में मजा लेना चाहते हैं, उसमें ही लौटना चाहते हैं, तय कर लो। आचार्य कहते हैं कि अगले छंद में जब वो कहने वाले हैं यही शांत राग रुचि भी परमाणु, यहां से स्तोत्र एक्चुअली शुरू होता है। भक्तामर स्तोत्र इसके पहले शुरू नहीं हुआ है, यहां से शुरू हो, पहला छंद है। उसके पहले तो पूछ रहे भाई तुम्हारा इंटरेस्ट काय में है, क्षीर सागर के जल की पात्रता में है कि समुद्र के खारे पानी के चक्के ऐसे ऐसे मुंह बनाने में, किसमें है आपकी पात्रता? यहां तक तो आचार्य टटोल रहे थे आपको, समझिए। अब यदि आपको भी टटोलना है, अब आचार्य तो गए, अब अपने को टटोलना है कि हम भक्तामर के पात्र बन सकें। आज समय हो गया, अगले रविवार को जब चर्चा होगी तो इससे अगले छंद पर चर्चा होगी। तब तक आप लोग इसका चिंतन कीजिए और अपनी पात्रता का निरीक्षण कीजिए।